वेलकम बैक गाइस। एसके मापा पेज नंबर 143। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पिछली वीडियो का ही ये सीक्वेंस रह गया था। ओके, पिछली बार हमने क्या प्रूव किया था कि 1 प्लस 1 ओवर एन पावर एन जो सीक्वेंस है ये क्या होगी, ये क्या होती है, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। क्या होती है? मोनोटोन इंक्रीजिंग होती है, प्लस में ये सीक्वेंस होती है बाउंडेड अबव। ये क्या होती है? बाउंडेड अबव। अब हमें क्या प्रूव करना है? 1 प्लस 1 ओवर एन पावर एन प्लस 1, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और इसकी जो लिमिट होगी वो ई के इक्वल होगी। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो मेथड तो सेम रहने वाला है, जैसे हम इंक्रीजिंग को प्रूव किया था वैसे ही हम डिक्रीजिंग वाले को भी प्रूव कर देंगे। हमें बनाना क्या होता है, एक साइड में हमें यू एन प्लस 1 चाहिए, ठीक है, दूसरे साइड में हमें un चाहिए, और इनइक्वालिटी जहां हमें लेकर जाएगी वहीं से हम कह देंगे कि मोनोटोन इंक्रीजिंग है या मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो इसकी अप्रोच देखते हैं, इसकी अप्रोच किस तरह से लेनी है हमें। तो सबसे पहले जब हमें n 1 प्लस 1 ओवर n पावर n को जब हम कर रहे थे तो वहां पे क्या किया था हमने? वहां पे हमने कंसिडर किए थे n प्लस 1 नंबर्स। ठीक है, n प्लस 1 नंबर्स कंसिडर किए थे। तो यहाँ पर हम कितने नंबर कंसिडर करेंगे? जितनी पावर होती है ना उससे एक ज्यादा, मतलब इससे एक ज्यादा नंबर कंसिडर करेंगे ताकि हम un प्लस 1 टर्म को यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर un ये दिया हुआ है, लेट अस कंसिडर, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, let us consider n plus 2 पॉजिटिव नंबर्स। अब किस टाइप के नंबर हमें चाहिए वो भी देख लेते हैं। हमें चाहिए 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 कोमा 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 कोमा इस तरह से 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1। ये कितने टाइम चाहिए हमें? ये चाहिए n प्लस 1 टाइम्स, ठीक है, और एक ले लेंगे हम 1 एंड 1, ठीक है, ये हमें टोटल चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसका? अब हम जानते हैं कि am और gm के अंदर क्या रिलेशन होता है। am जो होता है gm से हमेशा बड़ा होता है। am मतलब अलजेब्रिक मीन, gm मतलब जियोमेट्रिक मीन। तो इन सब का अलजेब्रिक मीन करेंगे, फिर इन सब का जियोमेट्रिक मीन करेंगे, और वहां से हमें एक इनइक्वालिटी निकल करके आएगी, और वहां से हम इसके इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजिंगनेस के बारे में कुछ बोल सकेंगे। तो सबसे पहले एम मतलब इन सबको ऐड कर दिया, और जितनी बार ऐड किया उससे डिवाइड कर दिया, इन सबको ऐड किया। तो यहां से लेकर के यहां तक तो ये कितनी बार ऐड हो रहे हैं? ये n प्लस 1 टाइम्स ऐड हो रहे हैं। कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं? n प्लस 1 टाइम्स। एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा ना सही से लिख लेते हैं। n प्लस 1 टाइम्स, ओके, एंड 1। तो n प्लस 1 टाइम्स ऐड अगर ये हो रहे हैं तो कितना टाइम्स? n प्लस 1 किसको ऐड कर रहे हैं हम? 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 को ऐड कर रहे हैं, और एक नंबर और है, वो कौन सा है? 1 है। और अपॉन में कितनी बार ऐड किया गया इनको ऐड किया गया n प्लस 2 टाइम्स, ओके। ये ग्रेटर देन होगा किससे? अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इनकी पावर लगा दी, वो वाली रूट जितनी बार इनको मल्टीप्लाई, वो वाली रूट जितने ये नंबर खुद हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स? 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में सबको, और इसकी पावर लगा दी। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 ही मिलेगा। तो इसकी पावर आ गई 1 n प्लस 1, और अब इसकी पावर लगा देंगे वो वाली रूट जितनी बार ये नंबर्स हैं, काउंट 1 अपॉन जितनी बार ये नंबर कितनी बार है? n प्लस 2 टाइम्स ये नंबर है, ठीक है। यहां तक समझ में आया?
अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसको सोल्व किया तो n+1 यहाँ पे आ गया, और अंदर वाली टर्म को सोल्व किया गया तो n+1 माइनस 1/n+1 प्लस 1/n+2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/n+1 पावर n+1/n+2। ओके, अब यहाँ से n+1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ पे बचेगा n+1/n+2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/n+1 पावर n+1/n+2, ये बच गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कर देंगे दोनों की n+2 से, n+2 से दोनों की पावर कर देंगे n+2। ठीक है, तो दोनों तरफ n+2 पावर किया तो यहाँ पे क्या आया, n+1/n+2 पावर n+2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/n+1, और ये क्या बन गया, n+1। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में इस अंदर वाली टर्म को सोल्व कर लेंगे। इस अंदर वाली टर्म को जब सोल्व किया तो ये कुछ इस तरह का निकल करके आएगा, n+1/n+2 की पावर n+2 इज ग्रेटर देन n+1 माइनस 1/n+1 पावर n+1। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना n+1/n+2 पावर n+2 इज ग्रेटर देन n/n+1 पावर n+1। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल ले लिया दोनों तरफ। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने के बाद में क्या बनेगा, ये बन जाएगा n+2/n+1 पावर n+2। ठीक है, इज रेसिप्रोकल लेने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा, है ना, ये ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बना, n+1/n पावर n+1। ओके, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम n+2 जो है इसको सोल्व कर लेंगे। इसको कैसे सोल्व किया, इसको सोल्व किया n+1/n+1। ठीक है, n+2, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1+1/n, n+1। ओके, कैसे, इसको 2 को 1 में स्प्लिट कर दिया। अब n+1 के डिनोमिनेटर में n+1 और 1 के डिनोमिनेटर में n+1, तो क्या आया यहाँ पे आया 1+1/n+1 पावर n+2, ये आ गया। ठीक है, और अब ये छोटा हो जाएगा किससे, 1+1/n पावर n+1 से। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये un टर्म है, ये un टर्म है, और ये बड़ी है किससे, ये un+1 टर्म है, ये un+1 टर्म है। ठीक है, ये un टर्म है और ये un+1 टर्म है। ये रिलेशन आ गया, और ये रिलेशन आ गया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसके लिए ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आने के बाद में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है मोनोटोन डिक्रीजिंग है। हर आने वाली टर्म अपने पहले टर्म से छोटी होगी। ठीक है, ये जो आने वाली टर्म होगी ये अपने पिछले टर्म से हमेशा छोटी होगी।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस UN इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस UN इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोन डिक्रीजिंग तो दिखा दिया, अब उसके बाद में क्या पूछा था, लिमिट जो है वो E के इक्वल होगी। लिमिट क्या होगी, E के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले UN लिखेंगे। UN क्या आएगा, 1 + 1 / n पावर n+1, ये UN था। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोल लेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको खोल लिया। 1 + n+1 / n, n+1 / n प्लस n+1 × n, वो होता है ना n × n - 1 × n - 2, इसी तरह से एक एक घटाते जाते हैं। तो पहले ये लिखा, फिर उसमें से एक घटा दिया, फिर उसमें से n - 1 आ जाएगा, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो उसके नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल × 1/n² प्लस ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा ये चलेगा 1/n पावर n+1 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 1/n पावर n+1 तक चलेगा। और ये जो जितनी भी ये जो टर्म होगी, ये टर्म जो निकल करके आएगी UN की, ये हमेशा ही 1 से तो बड़ी ही होगी ना, क्योंकि 1 के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है। 1 में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, और 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, हमें यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा UN जो निकल करके आया वो हमेशा 1 से तो बड़ा ही रहेगा। 1 से बड़ा रहेगा तो हमने क्या कह दिया, मोनोटोन डिक्रीजिंग तो था ही, प्लस में ये 1 से बड़ा है हमेशा, तो 1 के नीचे तो नहीं जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो। मोनोटोन डिक्रीजिंग नीचे जा रहा है और बाउंडेड बिलो नीचे से बाउंडेड है। तो ये क्या इंप्लाई कर देता है, ये इंप्लाई कर देता है कि UN इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, UN इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब UN कन्वर्जेंट तो आ गया, अब कन्वर्जेंट आ गया और इसकी लिमिट जो है हमें क्या बतानी है, इसकी लिमिट बतानी है E के इक्वल। इसकी लिमिट क्या बतानी है, E के इक्वल। और ये जो हमने ये कन्वर्जेंट बोला है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, ये MCT से होता है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं चाहे तो। अब हमें इसकी लिमिट बतानी है कि ये लिमिट जो है वो E के इक्वल है। ठीक है, किस तरह से बताएंगे, इसकी लिमिट बताएंगे हम एक दूसरी सीक्वेंस ले लेंगे। देखो देखते हैं क्या करते हैं। लेट Vn इज इक्वल टू 1 + 1/n पावर n, ये वेल नोन सीक्वेंस है। और जब निकालते हैं इसकी लिमिट, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Vn की जो है लिमिट E के इक्वल आती है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, Vn - UN कितना आएगा, Vn - UN, तो Vn कितना था, Vn - UN नहीं, UN - Vn करेंगे। UN - Vn किया तो UN तो कितना था, UN था 1 + 1/n पावर n+1। अब n+1 है तो एक पावर n है और एक बार खुद ये टर्म है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कि 1 + 1/n। ओके, इसमें से माइनस किया 1 + 1/n पावर n। ठीक है, अब क्या किया, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1 + 1/n पावर n यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, 1 + 1/n पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 + 1/n - 1, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो फाइनल क्या मिला हमें मिला 1 + 1/n पावर n × 1/n। ओके,
अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगानी है। un माइनस वी एन जो है क्या मिला 1 प्लस 1/n पावर n इंटू 1/n। यहाँ पर इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लिमिट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, सबकी अलग अलग लगा देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी vn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n इंटू, अब मल्टीप्लाई वालों में भी अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है ना, इसका जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, तो ये दोनों तो हमें नहीं पता क्या है, बाय द वे पता है, ठीक है। देखो तो ये जो चीज है वो कहाँ जाएगी, ये जो चीज है वो कहाँ जाएगी, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी? e पर जाएगी, और इसकी लिमिट कहाँ जाएगी? 0 पर जाएगी। तो e इंटू 0 टाइप का कुछ बना, ठीक है। और इसकी vn की जो लिमिट है हमने देखी थी किसके इक्वल थी? e के इक्वल थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन मिलेगा हमें? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un माइनस v इज इक्वल टू e इंटू 0, ठीक है। इस टाइप का कुछ मिलेगा। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से हमें फाइनल क्या मिलता है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू e, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएं। थैंक यू।